गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त कीव से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर पल की खबर बता रहे हैं। गौरव, खतरा कीव के कितने करीब पहुंचता हुआ? यूक्रेन का दावा है कि खार्किव को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है रूस ने। गौरव, अंजना, आप सही कह रही हैं। खार्किव को पूरी तरह तबाह करने के बाद रूस की सेना अब कीव की तरफ बढ़ रही है और ये यहाँ खतरे की बड़ी घंटी है। हालांकि इस समय यहाँ कर्फ्यू है, यहाँ सवेरे 8 बजने के बाद ही लोग अपने घरों से निकल सकते हैं, लेकिन इस समय तो घरों से निकलने पर भी न केवल मनाही है बल्कि डर बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूस की सेना के हमले शुरू हो चुके हैं बाहरी इलाकों में, कुछ इलाकों में जहां उन्हें पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं वहां। हालांकि कल ही यहाँ का जो टेलीविजन टावर था उसको उड़ा दिया गया था, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी और इसीलिए एलोन मस्क के स्टारलिंक की यहां लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह उनको अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी यहां पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है तो वो संपर्क में रह सके। लेकिन तनाव का माहौल बहुत ज्यादा इस समय। अगर शांति दिख रही है तो इसीलिए क्योंकि लोग या घरों में हैं या शहर छोड़कर जा चुके हैं। अंजना, बिल्कुल। और आप खुद ही बता रहे हैं खार्किव में बहुत बड़ी तबाही मच चुकी है। यूक्रेन कह रहा है पूरे शहर को तबाह कर दिया है। खार्किव से क्या कुछ अपडेट्स आपके पास आ रही है? वहीं पर हमने अपने छात्र को भी खोया था। यूक्रेन का दावा, रूस का दावा। रूस बार बार कह रहा है कि हम शहरी इलाकों पर नहीं हमला कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही है। खार्किव पर वहां पर मौजूद होकर क्या आप बताएंगे, क्या है सही तस्वीर? गौरव, खार्किव पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि हम लोग लगातार वहां पर भारतीय बच्चों के भी संपर्क में हैं और न केवल उनसे बल्कि खार्किव के पत्रकारों से या जो सिविलियन से जानकारी मिल रही है उसके आधार पर रूस ने बहुत भारी तबाही खार्किव में मचाई है। और वो इसीलिए क्योंकि रूस को शायद इस तरह के रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी। गौरव, वीडियो आ गया है जो आप लगातार बता रहे हैं। गौरव, आप इसको और आगे ले जाइएगा। तस्वीरें आ गई है, हम बता रहे हैं कि कई इलाकों में जो आम यूक्रेन के लोग हैं वो टैंकों के सामने, और ऐसा एक वीडियो अब आ गया है जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। इस वीडियो में टैंक आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है रूसी सेना और सामने यूक्रेन की आम जनता सड़क पर खड़ी हो गई है। ये वीडियो क्या बता रहा है इस वक्त इस पूरी जंग के बारे में? गौरव, ये देखिए, आम लोग यूक्रेन के टैंक के सामने खड़े हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं काफिले को। गौरव, यही मैं अंजना बार बार बताने का प्रयास भी कर रहा था कि ये लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से बढ़कर देश को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई है इस समय यूक्रेन के लोगों के लिए। क्योंकि अब तो हम होटल से निकलकर लोगों के साथ रह रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हर घर में लोग हथियारों के साथ निकल रहे हैं, हर परिवार में, और न केवल उनके परिवार के बेटे बल्कि बेटियां भी हथियारों के साथ निकल रही हैं उन्हीं चेक पॉइंट्स पर जाने के लिए। जिनके पास हथियार है वो तो ठीक, जिनके पास हथियार नहीं है, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रही हैं, वो एक स्कूल टीचर है, उनके साथ एक पुलिस के अधिकारी हैं, पीछे एक पुलिस की गाड़ी है। ये वायरल वीडियो है इस समय यहाँ पर कीव में कि निहत्थे लोगों ने रूस के टैंक को रोका। न केवल रोका बल्कि उनको बोला हम आपको खाना भी देंगे, आपको ईंधन भी देंगे, आप यहाँ रह भी जाइए लेकिन फिर वापस चले जाइए, हमारे देश पर हमला मत कीजिए। भाषा वही, भाषा के जरिए यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ रूसी सैनिकों ने। और वो क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या नहीं हमको नहीं पता। कुछ रूसी सैनिकों ने कहा कि हमको तो बोला गया था कि आप एक पीस कीपिंग फोर्स के रूप में जा रहे हैं, हम ऑफेंसिव फोर्स नहीं है, इसीलिए हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम निहत्थे सिविलियंस पर हमला नहीं करेंगे। ये एक एस्पेक्ट है। खार्किव में मैसिव डिस्ट्रक्शन दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरी सच्चाई है इस लड़ाई की। और युद्ध की अलग अलग सच्चाइयां अंजना हम यहां पर देख भी रहे हैं। खार्किव में या सूमी में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास भी बहुत भारी गोलीबारी चल रही है जहां पर घायल सैनिक है। कर्सन में रेलवे स्टेशन पर कब्जा है इस समय रूस की सेना का। तो शहर दर शहर कब्जा करते हुए रूस की सेना आगे बढ़ रही है और पीछे से वार नहीं हो रहा है उन पर। यानी इसका यह मतलब है कि जहां जहां उन्हें पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस मिल रही हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं।